हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके इंग्लिश बुक का प्रोज सेक्शन लेसन 5 एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसका शीर्षक है और लेखिका इसकी आंग सांग सू की हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आज हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज हम लोग इस बुक से जुड़े हुए जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं उसे भी करेंगे, तो आप लोग लिखने के लिए तैयार रहें। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। ये जो आर्टिकल है, लेख है, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, इसकी लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर है आंग सांग सू की। लेखिका का उत्तर है, इसका नाम है आंग सांग सू की। अगला प्रश्न है व्हेन वाज आंग सांग सू की बॉर्न। आंग सांग सू की का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है 19 जून 1945, 19 जून 1945। ये पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आप इसका उत्तर रंगून देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है What is the name of political party headed by आंग सांग सू की। आंग सांग सू की के द्वारा नेतृत्व किए गए पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी है जो बर्मा से एग्जिस्ट करती है और इसकी हेड जो थी उस समय आंग सांग सू की थी। अगला प्रश्न है विच प्राइज डिड शी वॉन फॉर फ्रीडम ऑफ थाट्स। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो आज़ादी थी, विचारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आंग सांग सू की को कौन सा प्राइज़ दिया गया? तो उत्तर है रेफ्टो प्राइज़ एंड शेकरॉव प्राइज़। ये दो प्राइज़ हैं जो कि आंग सांग सू की को प्रदान किए गए, जो कि दिए गए थे विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। अगला प्रश्न है द नोबेल पीस प्राइज़ वाज गिवन टू आंग सांग सू की इन डैश। आंग सांग सू की को नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो डैश में दिया गया, कब दिया गया, ये जवाब देना है। और ये प्रश्न 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ये उत्तर है इसका 1991 में ही ये दिया गया था। अगला प्रश्न है आंग सांग सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। आंग सांग सू की बर्मा में डैश के लिए लड़ रही थी, तो किस चीज़ के लिए लड़ रही थी? डेमोक्रेसी के लिए, मतलब लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र व्यवस्था के लिए वो लड़ रही थी। ये प्रश्न भी बच्चों 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे आप। और देखते हैं नीचे प्रश्नों को। प्रश्न है आंग सांग सू की स्ट्रगल वाज फॉर। आंग सांग सू की का जो संघर्ष था वो किस चीज़ के लिए था? ये 2019 का आया हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर है ए डेमोक्रेटिक बर्मा, मतलब कि एक डेमोक्रेसी युक्त बर्मा, मतलब लोकतांत्रिक बर्मा राज्य के, बर्मा देश के लिए जो है उनका ये संघर्ष था। अगला प्रश्न है विच प्राइज़ वाज अवॉर्डेड टू आंग सांग सू की। आंग सांग सू की को कौन सा प्राइज़ दिया गया था? तो यहाँ पर 3 प्राइज़ इस कहानी में जिक्र किया गया है, एक रेफ्टो है, एक शेकरॉव है और एक नोबेल पीस प्राइज़ है। ये 3 पुरस्कार जो हैं आंग सांग सू की को दिए गए थे, रेफ्टो, शेकरॉव और नोबेल पीस प्राइज़। अगला प्रश्न है आंग सांग सू की इज़ ए डैश। आंग सांग सू की क्या थी? तो ये थी प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ये एक समाज सेवी थी, ठीक है। डेमोक्रेसी की आज़ादी के पहले के लिए, मतलब कि आप कह सकते हैं लोकतंत्रात्मकता के पहले की ये एक समाज सेविका थी। अगला प्रश्न है आंग सांग सू की इज़ अ फेमस डैश पॉलिटिशियन। आंग सांग सू की एक सुप्रसिद्ध डैश पॉलिटिशियन थी, मतलब कहाँ की पॉलिटिशियन थी? तो ये बर्मा की थी, बर्मीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। बर्मीज़ पॉलिटिशियन थी ये। जैसे इंडिया का पॉलिटिशियन को इंडियन पॉलिटिशियन कहा जाएगा, तो यहाँ बर्मा के पॉलिटिशियन को बर्मीज़ पॉलिटिशियन कहा जाएगा। आते हैं अगले पेज की ओर। प्रश्न है हु रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़ अवॉर्डेड टू आंग सांग सू की। आंग सांग सू की को दिया जाने वाला नोबेल पीस प्राइज़ किसने स्वीकार किया? तो उत्तर है हिज सन अलेक्जेंडर एरिस। उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस ने ये
प्राइज़ जो है, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ था, शांति सम्मान था, ये जो है उनको अलेक्जेंडर एरिस ने इसको प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हु डिलीवर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच जो भाषण था, मतलब कि जब प्राइज़ दिया गया तो उसके लेने के वक्त भाषण किसने दिया, तो ये भी थे अलेक्जेंडर एरिस ही, क्योंकि उन्होंने ही प्राइज़ लिया तो उन्होंने ही भाषण दिया। अगला प्रश्न है, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन। एक्सेप्टेंस स्पीच कब डिलीवर किया गया, ये भाषण कब दिया गया, तो उत्तर है इसका दिसंबर 10, 1991। ठीक है, 10 दिसंबर 1991 को ये ये भाषण जो है वो दिया गया। और कहाँ दिया गया पूछेगा तो ये आप बताएंगे ओस्लो में। ठीक है, बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल इज़ फॉर। बर्मा का जो लंबा ये संघर्ष था, ये किस चीज़ के लिए था। ठीक है, बर्मा का जो इतना लंबा ये संघर्ष था वो किस चीज़ के लिए था, तो ये था पीस के लिए, मतलब वहाँ शांति चाहते थे लोग, फ्रीडम के लिए, आज़ादी चाहते थे लोग, एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था चाहते थे लोग। ठीक है, इनके लिए जो है बर्मा के लोगों का लंबा संघर्ष था। अगला प्रश्न है, एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट प्लाइट। ये कहानी का एक लाइन है, और कोई भी इस व्यथा को, इस कष्ट को कमज़ोर ना आके कमज़ोर ना समझे। ठीक है, कम ना समझे, ये इस कहानी का एक पंक्ति था, इसे लिखा गया है। यहाँ प्लाइट शब्द भरा गया है, मतलब व्यथा, कष्ट। ठीक है, अगला है, ए पर्सन हु लिव्स इन ए मोनेस्ट्री एंड डज नॉट हैव पोसेसन। एक ऐसा व्यक्ति जो मोनेस्ट्री जो है बुद्ध धर्म का एक धर्मस्थल कहा जाता है, वहाँ रहते हैं, और साथ ही साथ जिसके पास कोई भी आधिकारिक वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मतलब जो सब कुछ त्याग चुका है, वैसा व्यक्ति त्यागी को क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे मॉन्क। ठीक है, अगला है, अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज डैश टू दिस ऑनर। इस सम्मान के लिए अलेक्जेंडर अपने डैश से धन्यवाद देते हैं, तो दिल से धन्यवाद देते हैं, हर्ट होगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला है, द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स डैश। बर्मा के लोग आज अपने सर को थोड़ा डैश रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ए लिटिल हायर, थोड़ा सर ऊंचा कर सकते हैं, थोड़ा सर ऊंचा करके रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक प्राइज़ दिया जा रहा है, नोबेल पीस प्राइज़। क्योंकि आंग सान सू की के बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने भी ये कहा था कि ये प्राइज़ जो है सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं, समस्त बर्मा के लोगों के लिए है, तो उन्हें ही ये प्राइज़ मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये प्राइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, इन ए हैवली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून। रंगून के एक बहुत ज़्यादा घने, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्ड था, बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी, वैसे कंपाउंड में, वैसे क्षेत्र में कौन सी घटना घट रही थी, व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस। ठीक है, रंगून के एक बहुत ही सुरक्षा से भरे हुए क्षेत्र में कौन सी घटना घट रही थी, तो उत्तर है ए लोनली स्ट्रगल। एक अकेला संघर्ष शुरू हो रहा था वहाँ से, मतलब एक छोटा सा संघर्ष वहाँ से शुरू हुआ जो आगे चलकर दुनिया भर में फैला। आते हैं अगले पेज की ओर। प्रश्न है, द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू डैश ऑल दोज एंगेज्ड इन द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल फॉर डैश। यह प्राइज जो है उन लोगों को समर्पित है, ठीक है, जो दुनिया भर में व्यस्त हैं डैश के लिए। ठीक है, तो जैसे पहला आप देख पा रहे हैं इंटेंडेड टू डैश, तो इंटेंडेड का मतलब होता है कि अपने मन से देना। इंटेंशन का, ये शब्द से इंटेंशन बनता है, इंटेंशन का अर्थ होता है किसी काम को करने की इच्छा। तो इच्छा से जो है ये प्राइज़ जो है किस इच्छा से दिया गया, तो सम्मान करने की इच्छा से, मतलब कि किनकी सम्मान के लिए, ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल फॉर, वो सारे लोगों के सम्मान के लिए जो दुनिया भर में संघर्ष कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्रात्मकता के लिए, उन्हें ये प्राइज़ दिया जा रहा था। अगला प्रश्न है, द इवेंट इन ऑस्लो टू अवार्ड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉल ऑन द डे ऑफ। जो इवेंट ऑस्लो में हो रहा था नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए, वो कौन से दिवस पर, उस दिन कौन सा दिन था, तो ये था इंटरनेशनल ह्यूमन, ध्यान दीजिएगा यहाँ आर लिखा गया है, एन कर दीजिएगा, HUMAN,
ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यहाँ गलती हो गई है, एन आप कर लेंगे, आर लिखा गया है ह्यूमन में। ओके, आगे देखते हैं। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलाउडेड द चॉइस ऑफ योर डैश। ये बात अलेक्जेंडर एरिस ने मिस्टर चेयरमैन, चेयरमैन यहाँ पर कौन है, तो ये हैं आपके यूएन के चेयरमैन। ठीक है, तो ये कहते हैं मिस्टर चेयरमैन, श्रीमान चेयरमैन, पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, मतलब पूरे द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलाउडेड द चॉइस ऑफ योर, ये प्रशंसा करती है आपके चॉइस की, किस चीज़ की, कमिटी की, आपके कमिटी की। ठीक है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपकी कमिटी के चॉइस की प्रशंसा करती है। तो किस तरह के चॉइस की बात थी यहाँ पर, यहाँ थी ये दिन चुनने की, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन ये प्राइज़ गिविंग रखा गया था, इसकी प्रशंसा कर रही है। ठीक है, अगला है द यूनाइटेड नेशंस पास्ड ए डैश एंड हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन ने एक अनानिमस का अर्थ होता है बहुत ही विशिष्ट, जो पहले कभी नहीं हुआ, और ऐतिहासिक चीज़ जो है उन्होंने पास की, मतलब एक विषय पास किया, एक मुद्दा पास किया, जो कि पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। अगला है ज़ेवियर पेरेज़ डे सेलुलस वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ, मतलब ज़ेवियर पेरेज़ डे सेलुलस जो थे वो कहाँ के सेक्रेटरी जनरल थे, तो ये थे यूनाइटेड नेशंस के। ओके, आगे आते हैं। लेट इट नेवर बी सेड बाय द फ्यूचर जनरेशन। ये कहानी की एक पैराग्राफ का एक छोटा सा पंक्ति है, जिसमें कहा जाता है कि ये कभी भी हमारे आने वाली पीढ़ी न कह सके दैट इनडिफरेंस, साइनिज्म और सेल्फिशनेस मेड अस फेल, कि हमारे अलग भिन्नता, हमारे बीच में जातिवाद और हमारे स्वार्थता, इन लोगों ने हमें फेल कर दिया टू लिव अप टू द आइडियाज़ ऑफ डैश, ताकि हम लोग जो हैं डैश की विचारधारा के साथ जी सकें, विच द नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ इनकैप्सुलेट, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पीस प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। तो किस चीज़ के आइडियाज़ की बात की जा रही है, तो यहाँ ह्यूमनिज़म, मानवतावाद के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, इस आइडिया को हम लोग जो है नहीं छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ डैश एंड वॉर। यहाँ है मानवता जो है वो ज़्यादा देर तक जो है बांध कर नहीं रखी जा सकती है एक अंधेरे तारा रहित रात में, जो कि रेसिज्म और वार से, मतलब कि जातिवाद, धर्मवाद और युद्धों से भरी हुई है। ये कथन था आपके क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगा इनका नाम क्या था, मैं भूल रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मैं इनका नाम बताऊँगा आपको। प्रश्न है, व्हाट इज़ मोर प्रीशियस दैन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड। कौन सी चीज़ है जो हीरे जवाहरात सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। इस कहानी के लेखक के अनुसार ये कहा जाता है कि जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस, मतलब कि जो भाईचारा है और शांति है वो सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती है। और ये एक लास्ट पंक्ति थी कि लेट ए न्यू एज डाउन, एक नए युग का उदय हो रहा है। यहाँ डाउन भरा जाएगा DAWN, नॉट DOWN, DOWN नहीं लिखना है, DAWN, ठीक है। डाउन का अर्थ होता है उदय होना। फिर है हु इज़ द होप ऑफ बर्मा, बर्मा की उम्मीद कौन है, तो यंग पीपुल, जो युवा हैं वो बर्मा की उम्मीद है। अगला है एज़ पर द एक्सेप्टेंस स्पीच, जैसा कि एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा गया है द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज़ मोर प्रीशियस देन, मतलब कि भाईचारा और शांति की जो सुंदरता है वो किससे ज़्यादा कीमती है, तो वो है डायमंड, गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा कीमती। ये प्रश्न 2019 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ ट्रू फॉल्स भी हैं। तो पहला ट्रू फॉल्स है कि एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन September 10, 1991। एक्सेप्टेंस स्पीच जो भाषण था
वो सितंबर 10 1991 को दिया गया था। तो जो ये कथन गलत है, फॉल्स है, ये दिया गया था दिसंबर 10 1991। ठीक है। अगला है ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नेशनल नोबेल प्राइज पीस प्राइज इन ऑस्लो अलेक्जेंडर एरिस मेड ए स्पीच। तो ये जो अवसर था जिसमें नोबेल पीस प्राइज़ ऑस्लो में दिया जा रहा था, अलेक्जेंडर एरिस ने भाषण दिया। तो ये कथन सही है, ट्रू है ये। फिर है अलेक्जेंडर एरिस इज़ वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आंग सांग सूकी। अलेक्जेंडर एरिस आंग सांग सूकी के भाइयों में से एक थे। तो ये कथन गलत है, ये उनके पुत्र थे। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। अलेक्जेंडर एरिस जो है इस सम्मान के लिए अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं, और ये कथन है सही। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इस लेसन से जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। उम्मीद है आपने ये सारे प्रश्न लिख लिए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। और आप ही के साथ इस चैनल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोग जल्द से जल्द इस बुक को भी ख़त्म करेंगे, आपके सिलेबस को भी ख़त्म करेंगे, और जल्द ही इस चैनल पर ग्रामर की भी पढ़ाई होगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, और हम सब एक साथ बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आपकी पढ़ाई अच्छी से चले, इसी कामना के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।